नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे विषय हिंदी भाषा अध्ययन। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम वाक्य के भेद भाग 1 देखने वाले हैं। बच्चों, पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य का मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल खाना खाता है एक वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु राहुल खाना खाता वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना आवश्यक है। जैसे राजा की 4 बेटियां थी, दूसरा वाक्य है हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो इन दो वाक्यों से आवश्यक उचित अर्थ निकलता है, इसकी वजह से ये वाक्य है। वाक्य की जानकारी के बाद अब हम वाक्य भेद देखने वाले हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखने वाले हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो इस पूरे वीडियो में हम इन 3 भेदों की जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा पहला भेद है साधारण या सरल वाक्य। तो पहले हम देखेंगे साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखने वाले हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे रहमान ने लक्ष्मी को पीटा, दूसरा वाक्य विराट क्रिकेट खेलता है और तीसरा वाक्य है बच्चे खाना खाते हैं। तो तीनों वाक्यों को अगर हम देखें तो इसमें एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही क्रिया नजर आती है, इसलिए ये सारे वाक्य जो है साधारण वाक्य है। अब साधारण वाक्य की जानकारी तो ले ली हमने, तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य से संदर्भित ध्यान में रखने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। पहली बात, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरी बात, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। तीसरी बात, इसमें उपवाक्य नहीं होते, 2 से अधिक वाक्य नहीं होते। तीसरी बात, यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य छोटे ही हो, वे लंबे चौड़े भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, साधारण या फिर सरल वाक्य हो सकते हैं। तो ये 4 बातें आपको सरल वाक्य या साधारण वाक्य पहचानते समय या फिर लिखते समय ध्यान में रखनी होगी। अब अगला और दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। तो पहले हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अवयव शब्दों से जोड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें समुच्चय बोधक अवयव वाले शब्द होते हैं और उनसे ये वाक्य जोड़े जाते हैं। जैसे शेखर कल सुबह गया और आज लौट आया, और इस समुच्चय बोधक शब्द से वाक्य जोड़े गए हैं। मीठी बोली बोलो पर झूठ नहीं बोलो, पर इस समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से वाक्य जोड़ा गया है। तो जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय से शब्दों से 2 वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य के संदर्भित ध्यान में रखने के लिए आवश्यक कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। वो बातें आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से आप संयुक्त वाक्य पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं। पहली बात, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्द के द्वारा जोड़े जाते हैं। मतलब 2 वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं और योजक शब्द से जोड़े जाते हैं।
अब ये योजक शब्द कौन से? तो दूसरी बात यह है कि योजक शब्द जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः, ये योजक शब्द मतलब समुच्चय बोधक अव्यय वाले शब्द होते हैं जिससे ये संयुक्त वाक्य जोड़े जाते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखकर आप संयुक्त वाक्य पहचान सकते हैं और संयुक्त वाक्य बना भी सकते हैं। अब अगला और तीसरा अंतिम भेद है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो बच्चों पहले हम मिश्रित वाक्य की परिभाषा देखेंगे। तो मिश्रित वाक्य किसे कहा जाता है देखेंगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। आश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर उपवाक्य जिसे कहा जाता है। जैसे पहला वाक्य जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब यहाँ पर ये वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, उपवाक्य है। दूसरा वाक्य जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वाक्य भी हमें एक दूसरे पर निर्भर नजर आता है, आश्रित नजर आता है, जिसकी वजह से ये वाक्य जो है मिश्रित वाक्य है। तो बच्चों मिश्रित वाक्य पहचानते समय या फिर लिखते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ आवश्यक बातें यहाँ पर दी गई है। पहली बात इस प्रकार है कि मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक, 2, 3, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। दूसरी बात, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। मतलब एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो है उस पर निर्भर वाक्य हमें नजर आता है। तीसरी बात, जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमें उपवाक्य भी नजर आता है और वह उपवाक्य आश्रित होता है पहले प्रधान वाक्य पर। चौथी बात, ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। मतलब व्याधिकरण शब्द जो है उनसे जुड़े हुए होते हैं। और पांचवी बात यह है कि ये योजक शब्द कौन से है देखो, जो, तो, जब, तब, यहाँ, वहाँ, की, जैसी, वैसी, इस प्रकार योजक शब्द जो है उन योजक शब्दों द्वारा मिश्रित वाक्य हमें जुड़े हुए नजर आते हैं, जिससे हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इसके अगले वीडियो में भाग 2 में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखने वाले हैं। धन्यवाद।